गली के कुत्तों को तो आपने देखा होगा, जब वो रोटी चुराता है तो वो वहां नहीं खाता, वो कहीं दूर गली में जाके फिर देखेगा कोई आसपास तो नहीं है ना, फिर उसके बाद से वो रोटी खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये रोटी चोरी की है, उसे पता है कि ये रोटी ईमानदारी की नहीं है, हमने चुरा कर लाया है, फिर वो खाएगा। लेकिन वही पालतू कुत्ता जो हम अपने घरों में पाल रखे हैं, उसे अगर हम रोटी खिलाते हैं ना, तो ऐसे मतलब जैसे कि हम उसको जहाँ रोटी दे देंगे वो वही खाता है। आप देखे होंगे गौर से कि अगर हम रोटी उसको वहीं दिए तो वही खाएगा, कहीं और नहीं खाएगा, क्योंकि उसे पता है ये ईमानदारी की रोटी है, इसलिए वही खाएगा जहां आप उसको रोटी डालेंगे। जब ये बात कुत्तों के भी पता है कि गलत क्या है, सही क्या है, ईमानदारी से क्या है और चोरी से क्या है, तो हम तो इंसान हैं, हमें भी तो ये बात समझना चाहिए ना। एक और घटना बताता हूँ जो आपके साथ हुई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ विदाउट टिकट ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके पास टिकट नहीं है फिर भी आप सफर कर रहे हैं। अगर आप नजदीक जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बिना टिकट के ट्रेन में सफर करते हैं। जब आप विदाउट टिकट ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके मन में डर रहता है। आप कितना भी अपने फ्रेंड के साथ सफर करते हैं, सफर को एंजॉय कितना भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये थॉट्स रहता है, आप कहीं ना कहीं ये बात डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं है। आपके मन में ये डर रहता है कि टीटी आएगा तो या तो फाइन मारेगा, नहीं तो हमको जेल लेके जाएगा। ये डर हमारे मन में जब तक हमारी सफर खत्म नहीं होती ना, तब तक हमारे मन में ये डर मतलब समाये रहता है। क्यों? क्योंकि वो बताता है कि हम विदाउट टिकट है। वो माइंड हमें ये डर सताता है कि हम गलत है। ये सब कहानी, ये सब घटना हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का हमारा जो मोटिव है वो ईमानदारी, ऑनेस्टी। हम अपना काम जो है ना ईमानदारी से नहीं करते हैं। आजकल के लोग शौक पाले रहते हैं कि शौक हमारा ये है, ये करना है, वो करना है, लेकिन ये सब शौक क्या है? ईमानदारी एक ऐसा महंगा शौक है ना कि सबके बस की बात नहीं होती, सबको इसे पाल नहीं सकता। ये वही पालता है जो उसके कैपेबल होता है, वो जो अपने आप को बना सकता है उस तरह से, उस कैपेसिटी वो अपने आप को बिल्डअप कर सकता है। जैसे कि हमें ईमानदारी से रहना, हमें कोई भी गलत हो तो ना ही हमें गलत देखना, ना ही हमें गलत करना है। ये चीज़ें जो होती है ना अपने आप में एक मोटिव, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है हमें अपने गोल के प्रति, या हम किसी भी अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं। लेकिन मर मरा की जिंदगी जीने से क्या फायदा है? आप अपने लाइफ जी रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, आप स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि आप लाइफ पर डे जी रहे हैं। लेकिन अगर लाइफ में थोड़ा सा चिल ना हो, लाइफ में आप मजे नहीं कर रहे तो फिर क्या फायदा? हर टाइम माइंड पे प्रेशर लेने से क्या फायदा होता है? ये चीज़ तभी संभव होता है जब आप हर एक काम अपनी ईमानदारी से अपने सही से करते हैं, ताकि वो चीज़ आपको, जैसे कि होता है ना कि हम अपना काम जो है, आज का मेरा टास्क कहा था कि हम स्कूल जाना, आके पढ़ना, फिर आज का जो टास्क हमें जो स्कूल से मिला वो चीज़ कंप्लीट करना। अब आप ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी आप टाइम बचता है तो उसमें आप चिल करते हैं, मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, या कहीं घूमने जाएंगे। ये सारी चीज़ें होती है। ऑफिस वर्क में क्या होता है, आप अपना 8 घंटे गए ऑफिस किए, ऑफिस वर्क में अपना जो भी काम आपको मिला वो हॉनेस्टी से 100% अपना ऑफिस में दे के आए, वो काम पूरा करके आए। तो फिर ना ही बॉस का कॉल का झंझट, ना ही किसी बात का टेंशन, ना ही किसी बात का प्रेशर, माइंड हमेशा रिलैक्स रहता है। तो जो भी काम, मेरा कहने का मतलब आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि अपने माइंड में पूरा प्रेशर लेके चलते हैं। उनकी जो माइंड होता है ना पूरा टेंशन रहता है। वो आजकल के जो मतलब बाहर की जो दुनिया है, जो खुशी है, वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। चाहे वो अपनी फैमिली के साथ हो या किसी भी रिलेशनशिप से हो, वो चीज़ उस पर इफेक्ट आता है। या अपनी लाइफ खुद को जो जीना होता है वो चीज़ नहीं जी पाते हैं। तो ये चीज़ होती है कि अपना काम अगर ईमानदारी से ना करें तो ये सब सारी चीज़ें पे इफेक्ट डालेगा। आप अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करिएगा, वो उसमें रुकावट आएगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ के लिए जो काम आपको करना है वो तो आप कर ही नहीं रहे हैं ना। वो चीज़ के लिए आप करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो जो सही है वो चीज़ करिए। अगर कोई भी आदमी बेईमानी से अगर पैसा कमा लेता है, उसके पास बेईमानी से बहुत सारे धन इकट्ठा कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे रखवाली करने के लिए कि ईमानदार आदमी की ही जरूरत होती है। अगर उसके पास जो गार्ड की नौकरी देता है ना, तो उसके सबसे पहले पूछता है तुम ईमानदार हो या नहीं, तब भी उसको नौकरी देता है। तो अगर हमें कुछ भी करना है लाइफ में तो सबसे पहले ईमानदार होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी जो आपको 1-2 घटना बताई वो तो कभी हफ्ते में एक बार आपको मिल गई या फिर ऐसे होती है, लेकिन एक ऐसी घटना है, एक ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं जो आप रोज़ देखते हैं। आप अपने घरों में, अपने अपने आसपास के जो फैमिली मेंबर हैं उनमें हर एक रोज़ वो चीज़ देखते हैं, वो ईमानदारी। मैंने पिछली ही वीडियो में वो चीज़ बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो पर जाके पहले जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशन के लिए, आपके फैमिली के लिए, और आपके गोल के लिए, और आपके स्टडी के लिए। क्योंकि वो चीज़ बताता है कि हम अपना काम ईमानदारी से कैसे करें और क्यों करें। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें वो चीज़ बताता है ताकि आप अपने गोल के पीछे, अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकें, अपने लाइफ में कुछ बन सकें। तो मैंने वो चीज़ वीडियो में भी बताया था कि, या फिर अभी आपसे फिर बता दे रहा हूँ कि आपके फैमिली, जैसे कि अपने फादर को देखे होंगे कि वो डेली अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे मजदूरी कर रहे हो, या फिर कहीं भी हो, चाहे वो फॉरेन जॉब कर रहे हो, वो अपने टाइम से अपने ड्यूटी पे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी फैमिली को चलाना है। अगर हम अपने ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, अगर हम अपने काम पे नहीं जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे बच्चे जो है वो भूखे रह जाएंगे। उनके लिए फिर खाना कल से कहाँ से आएगी? जब हमें पैसा ही ना मिलेगा तो फिर भोजन कहाँ से आएगी?
तो ये सारी चीज़ें उनको पता है, वो चीज़ें समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक लेवल तक पता चल जाती है। अगर आप भी छोटे हैं, आप स्टडी पीरियड में आपको नहीं समझ आ रही है, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होइएगा ना, तो ये चीज़ें भी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि यही चीज़ होती है मैच्योरिटी। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, अगर ये मैच्योरिटी अगर आप छोटे में ही लेके आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि हाँ ये लड़का बहुत ज़्यादा समझदार है, तो उस वक्त थोड़ी तारीफ होती है। तो सारी चीज़ें आप समझिए तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपके लाइफ पे जो एक अच्छा कैरेक्टर होता है ना, मतलब एक अच्छी गुण जो कहते हैं, अगर आपके अंदर धीरे धीरे वो आ जाती है तो आपकी एक अच्छी इमेज बन जाती है। तो और जैसे होता है ना कि अगर हम माइंड पॉजिटिव रहे, हर पॉजिटिव हम काम करें, तो निगेटिव थॉट्स वहाँ आने की कोई चांस ही नहीं होता। तो आपने देखा होगा हमारे जो फादर हैं अपने ड्यूटी पे निकल जाते, क्योंकि उनको पता है कि हमें रोटी चाहिए। तो आप कभी ये गौर किए हैं, कभी उनको ये कहते देखा होगा कि अरे आज मेरा सर दर्द कर रहा, हम नहीं जाएंगे, आज मेरा मन नहीं है ड्यूटी पे जाने का, हम नहीं जाएंगे? ऐसा होता है? मन नहीं करता फिर भी वो ड्यूटी जाते हैं। और हम स्टडी पीरियड में क्या होता है, जब हम स्टडी करते हैं, स्कूल जाना होता है ना, तो सर दर्द का बहाना करते हैं, मम्मी सर दर्द कर रहा, नहीं जाएंगे आज पढ़ने। नहीं कर रहा होता फिर भी बहाना करते हैं सर दर्द का, ताकि हम स्कूल ना जाए। ये चीज़ करते हैं, क्योंकि ये चीज़ गलत होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने काम से पीछे हट रहे हैं, हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती है आपकी गोल को ना अचीव करने की रुकावट होती है। ये एक अनसक्सेस राह पे ले जाती है आपको ये सारी चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ जाते हैं ना कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही ना है, आपको हमारी मोटिवेशन की ज़रूरत ना है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हाँ ये हमारी सक्सेस की राह है और हमें इस पे चलना है और हमें पर डे ये काम हॉनेस्टी से करना है, अगर ये चीज़ आप सीख लेते हैं और ये चीज़ करते हैं, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये चीज़ सबको पता होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ लोग डिफाइन नहीं कर पाते, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सिंपली हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि आप जो भी फील्ड में हैं, चाहे आप अपने जॉब फील्ड में हैं या फिर अपने स्टडी फील्ड में, आपने देखा होगा जो सबसे तेज तरार बंदा होता है या जो सबसे ज़्यादा क्लास का टॉपर होता है, तो वो चीज़ अपने पढ़ाई करता है, स्टडी करता है। जो आपके क्लास का टॉपर होता है, वो क्यों टॉपर होता है, कभी आपने सोचा है? जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके साथ वो भी क्लास ज्वाइन किया, हम भी उसी के साथ ज्वाइन किए, लेकिन हम पीछे रह गए, वो आगे रह गया। क्यों? क्योंकि वो अपना काम ऑनेस्टी से किया, उसकी पढ़ाई करनी है, वो जो स्कूल में पढ़ाई किया, घर गया, अपना होमवर्क पूरा किया, उसे याद किया, उसे समझा कि हमें क्या आज पढ़ाई हुआ, आज हम पढ़े क्या चीज़, वो चीज़ पढ़ा, समझा, फिर गया, फिर कल अपने स्कूल में होमवर्क दिखाया, उसे अच्छे मार्क्स मिले, हमने नहीं बना के गया, हमको मार्क्स नहीं मिले, हम पीछे हो गए और वो टॉपर बन गया। ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वो चीज़ समझिए कि उसने क्या किया और हमने क्या किया। जैसे कि अगर फील्ड वर्क में है या आप जॉब करते हैं, जैसे कि हमारे साथ ही है, हम अपने जिस कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे मैंने देखा है 2 लोग ऐसे हर एक जगह आपको मिल जाएंगे, किसी भी कंपनी में काम करें या फिर कहीं भी चीज़ देखें, ये 2 लोग हमेशा आपको मिल जाएंगे, एक सक्सेस, एक अनसक्सेस। अनसक्सेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो जहाँ से शुरुआत की थी वो वहीं पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। जैसे कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे दोनों लोग हमको मिले, मतलब एक वहीं पे जहाँ से वो शुरुआत की आज भी वहीं पे है, और एक वो कि जो वहाँ से बहुत सारे अपनी ऊंचाइयों पे पहुँच गया है। सपोज आपको सिंपली समझा दे रहे हैं कि उन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था 20,000 पे, और आज भी उनकी लमसम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो 2 से 5,000 पे बढ़ी है। लेकिन वही जो अपने 8 घंटा पूरी मेहनत से दिया है, अपने जो 8 घंटा वहाँ टाइम स्पेंड किया अपने कंपनी में, वो कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ अपने आगे बढ़ने की कुछ ना कुछ राह ढूंढी है कि नहीं, हमें हमेशा अपने इतना ही पे जॉब नहीं करनी है। सपोज मैं आपको बता दूं कि हमें अगर 20,000 पे आज जॉब लगी, तो ऐसा नहीं कि हमें पूरी लाइफ 20,000 पे ही काम करनी है। अगर आपको भी अगर जीना है या फिर आपको भी अब सक्सेस मिलना है, तो क्या एक पॉइंट पे ही रह के आप खुश हैं? नहीं ना, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है। तो वही चीज़ उनमें भी थी, आगे जाना है, और आज वो कम से कम पर मंथ 1 लाख से एबव कमाते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप अपना काम हॉनेस्टी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम इतना में खुश हैं, तो फिर पड़े रहिए वहीं पे, कोई दिक्कत ना है। एट लास्ट में आपको सिंपली एक बात बताता हूँ कि आप जो चाहते हैं उसके प्रति आपको ईमानदार रहना होगा। चाहे आप जिस फील्ड में हो, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको ईमानदार रहना होगा। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसके प्रति अपनी ईमानदारी से काम करना होगा। अगर आप कोई गोल अपना सेट किया कि हमें उसे पूरा करना है, तो उसके प्रति आपको जो भी काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करना होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ करिएगा तभी वो चीज़ पूरा होगा। और अपने आप से ये झूठ बोलना होगा कि हाँ हम जिस फील्ड में हैं उसमें आराम नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमें जोखिम लेना है, हमें वो चीज़ रिस्क लेना है अपने गोल को पूरा करने के लिए, तब जाके वो गोल आपको पूरा हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलती रहे